नमस्कार देशवासियों, आज की ये वीडियो हमारे फौजी भाइयों के नाम। देश जानी जाती है अपनी फौज की वजह से, देश जानी जाती है आर्म्ड फोर्सेस की वजह से। कहा यह जाता है पावर रिस्पेक्ट्स पावर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत पहले एक किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा था कि पावर रिस्पेक्ट्स पावर। और आज देश जो इस मुकाम पे आया है वो इसलिए है क्योंकि हमारी आर्म्ड फोर्सेस आर रैंक्ड इन टॉप 5 फोर्सेस इन द वर्ल्ड। जी हाँ, टॉप 5 देशों की आर्मी एयरफोर्स नेवी में हमारे देश की आर्मी एयरफोर्स नेवी आज रैंक कर रही है। फौजियों का जितना भी कंट्रीब्यूशन देश के लिए होता है उतना वो मॉनेटरी टर्म्स में कभी भी नहीं तौला जा सकता। जितना कंट्रीब्यूशन देते हैं वो उसकी कोई कोई प्राइस नहीं है, कोई कीमत नहीं है। कितने फौज में हम अक्सर न्यूज़पेपर्स में सुनते हैं कि फलाना मतलब बहुत कम एजेस में कुछ मार्टियर्स हो जाते हैं, कुछ सोल्जर्स मार्टियर हो जाते हैं, ऑफिसर्स मार्टियर्स हो जाते हैं। आज मैं जानना चाहता हूं वेटरन कैप्टन एसके सर से कि वो मार्टियर्स की फैमिली, इन पर्टिकुलर मार्टियर्स की जो विडोज हैं, उनके लिए हमारी फौज क्या करती है। उनके लिए सर, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, मैं मॉनेटरी टर्म्स में आपसे नहीं बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं बात करूंगा कि उनको इंश्योरेंस से कितना पैसा मिला, प्रोविडेंट फंड से कितना पैसा मिला, या किसी प्रकार का कोई स्पेशल फंड्स है वो मिले या नहीं मिले। क्योंकि जैसे कि हम सब मानते हैं कि एक फौजी की जो कंट्रीब्यूशन है देश को, वो प्राइसेस में कभी भी, पैसे पे कभी भी नहीं तौली जा सकती। बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात कही आपने, और ये कभी तौला नहीं जा सकता है। सेल्फलेस सर्विस जो है वो फौज की है। तो अब इसमें एक चीज आप देखिए कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर इंडिया में। अगर आप देखेंगे मार्टियर्स का कर देखते हैं कि कितने लोग शहीद होते हैं, अपना प्राणों को निछावर करते हैं इस देश के लिए जी। और अगर वैसे रैंक वाइज देखेंगे तो देखिए पंजाब जो है एज अ स्टेट इंडिया में आज तक सबसे ज्यादा शहीद पंजाब से हुए हैं। अच्छा सर, मार्टियर सबसे ज्यादा पंजाब से हुए हैं। दैट इज समवेयर 74,253 मार्टियर्स पंजाब अकेले से सर। सेकंड इज लाइक अ वेरी स्मॉल स्टेट केरला, ठीक है, जहां पर 69,507 मार्टियर्स अभी तक उन्होंने वहां से हुए हैं, ठीक है। यूपी कम्स थर्ड, उत्तर प्रदेश जो है वो तीसरे नंबर पर रहता है, 68,815 मार्टियर्स उत्तर प्रदेश इतने मार्टियर्स हैं। हाँ, ये तो हम 3 स्टेट की बात कर रहे हैं सर। तो वो कहा जाता है कि भारत जो है वो शहीदों की और बलिदान की भूमि है, ठीक है। तो हमने अपने आप को जिस मुकाम पर पहुंचाया है, इसके पीछे जो बहुत बड़ा बलिदान था सेना का, वो नो डाउट बहुत ऊपर मुकाम है इस चीज का। अब आपने जो सवाल पूछा कि इनकी जो विडोज होती हैं उनके लिए सरकार क्या करती है, मॉनेटरी वाइज नहीं बात करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ठीक है। देखिए, पहली बात तो एक अपॉइंटमेंट आता है जिसको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कहते हैं फौज में जी। वो इन विडोज को मिल सकता है फौज के अंदर। तो जैसे रिकॉर्ड्स में इनको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, अपनी एजुकेशन के हिसाब से आपको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दिए जाते हैं। ये कंपैशनेट अपॉइंटमेंट ऑफिसर्स एंड ओआर दोनों की विडोज के लिए है। हाँ हाँ, दोनों की विडोज के लिए है। उनके पढ़ाई पे निर्भर करता है कितनी आप एजुकेटेड है। तो राइट फ्रॉम ग्रेड 4 टू ग्रेड 2, ठीक है, यहां तक आपको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा बट ये क्या है, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू यूनिफॉर्म। ये आप ऑर्गेनाइजेशन में रह करके भी यूनिफॉर्म जॉब नहीं करते। आप अपने सिविलियन जो स्टाफ, मतलब आप फौज के एनवायरनमेंट में है लेकिन एज सिविलियंस जैसा कि आपने देखा होगा कि एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क्स। पर सर, क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं? जी हाँ, इनको पेंशन कवर करती है? बिल्कुल सर, इनको क्वार्टर मिलता है। सारी चीजें जो सारी सहूलियत है सरकार की वो सब मिलेगा। लेकिन अब इसमें कंडीशन एक आती है कि आपने दोबारा शादी ना की हो। अगर आपने दोबारा शादी कर ली तो ये सारे वेलफेयर खत्म हो जाते हैं उसी दिन। ओके, ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्म के लिए क्या हो सकता है? यूनिफॉर्म के लिए आप
को कमीशन रैंक में एक वैकेंसी निकाली जाती है, जैसे अभी हाल में निकाली गई थी एसएससी टेक में। हाँ, तो उसमें एसएससी नॉन टेक की एक वैकेंसी निकाली। बाकी सब टेक्निकल वैकेंसीज हैं, एक ही वैकेंसी है नॉन टेक्निकल, और वो है वॉर विडोज के लिए। तो इस प्रकार से एक वैकेंसी रखी जाती है। अच्छा जी हाँ। तो ये लगभग साल में 2 वैकेंसीज आती हैं इस प्रकार की। अब यहां से ये देखना है कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आपकी एज 35 साल के अंदर होनी चाहिए। 35 ईयर्स के ऊपर क्रॉस ना हुई हो एज, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि आपको 40 साल में अगर कुछ ऐसी चीजें आती हैं, तो 40 साल का मतलब है कि आपके हस्बैंड की एज हो गई होगी 42 या 44 साल, 45 साल। इसका मतलब है कि वो बहुत हायर रैंक पर चले गए होंगे और उस समय तक आपके बच्चे भी बड़े हो रहे होंगे। तो ये वो काम देखा जाता है जहां पर आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ आप किस तरीके से जीने वाले हैं जी। तो इसमें अगर इश्यूज, जैसे बाकी सब के लिए क्या होता है कि सर शादी करना अलाउड नहीं है, अनमैरिड कैंडिडेट्स आर आउट, है ना जी। लेकिन यहां पर क्या होता है कि मैरिड एज वेल एज अगर आपका कोई इशू है, मतलब बेटा है, बच्चा है, बेटी है, तो आप बिल्कुल उसके साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए ये छूट दी जाती है। सो हैविंग अ इशू एंड अप टू 35 इयर्स ऑफ एज आप अप्लाई कर सकते हो उसको। इसमें रिटन टेस्ट देना होगा? नहीं, कोई रिटन टेस्ट नहीं है सर, डायरेक्ट एंट्री है सर। मतलब अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, बट क्या सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इस चीज को वेटेज देगा कि यार अगला इंसान वॉर विडो है, तो उसके हस्बैंड ने शहादत प्राप्त की है फौज में काम करते हुए, तो इजीली एसएसबी में रिकमेंडेशन हो जाता है? नहीं सर, इजीली तो नहीं कहेंगे, मगर हाँ ये जरूर है कि देखिए, पहली बात तो इनको ऐसा नहीं है कि ये ऐसे आपने अप्लाई कर लिया और हो गया काम। अप्लाई करने के टाइम भी बहुत सारी चीजें रिक्वायरमेंट रहती है, वो पूरा फुलफिल पहले करें आप। अच्छा। इसमें इनके जो होते हैं सर 9 अटैचमेंट साथ में आते हैं, एप्लीकेशन के साथ 8 और अटैचमेंट देने हैं इनको। एक तो आपका 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट आपको लगाना होता है जी। इसके अलावा आपकी शादी का पार्ट 2 ऑर्डर, तो ये सर्विंग लोग सब समझते हैं पार्ट 2 ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी काम होता है फौज में, आपकी शादी हुई है, आपका कोई इशू हुआ है, वो सबका पार्ट 2 ऑर्डर होता है। तो आपकी शादी का पार्ट 2 ऑर्डर, आपके बैटल कैजुअलिटी, डिमाइस ऑफ हस्बैंड, जिस दिन हस्बैंड ने ये शहादत दी थी उसका भी पार्ट 2 ऑर्डर चाहिए। अच्छा। तो वो भी पार्ट 2 ऑर्डर चाहिए होगा। आपकी बैटल कैजुअलिटी की इनिशियल रिपोर्ट साथ में लगेगी, बैटल कैजुअलिटी की फाइनल रिपोर्ट लगेगी, और फिर बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट भी लगेगा इसके साथ। अच्छा। अब अगर आप ये देखें कि शादी के पार्ट 2 ऑर्डर से लेकर के बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट तक, अगर आप ऑफिसर की वाइफ हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक मिलिट्री पर्सनल डायरेक्टरेट है। अच्छा। सो एमपी डायरेक्टरेट 5 और 6 वो ये काम देखते हैं। आपको वहां से साइन कराना होगा, वो वहां से साइन होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स जो है आपके। और अगर जेसीओ या ओआर की कोई वाइफ है जो इसके लिए आना चाहती हैं, उनको कंसर्न रिकॉर्ड से वो सिग्नेचर चाहिए, वो कंसर्न रिकॉर्ड साइन करके देगा। अच्छा। तब ये उसके साथ अटैच करना होगा, तब आप एलिजिबल हैं एसएसबी में आने के लिए। और एसएसबी में आने के बाद आपको मिनिमम वो पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा। मतलब स्क्रीनिंग होगी, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, वैसा ही होगा, इंटरव्यू होगा, जीटी होगा, सब वैसे ही है, सब कुछ वैसा ही होगा। थोड़ा सा इसको और गहराई से समझते हैं सर, कि सरकार तो पैसा दे रही है ना, और सरकार बहुत बेहतर आपके लिए वेलफेयर काम करती है। उसके बाद भी अगर किसी के अंदर ये जुनून है कि अपने हस्बैंड की जगह मैं यूनिफॉर्म पहन करके इस लेगेसी को कंटिन्यू करूंगी, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जोश और जुनून बहुत होगा। ट्रू है ना? ट्रू। और वो लोग तो घबरा जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं, माएँ घबरा जाती हैं, वाइफ्स टूट जाती हैं। बिल्कुल। तो ऐसे समय में जो खड़ा होकर के वापस आएगा और फिर उसी यूनिफॉर्म की तरफ देखेगा, उसके अंदर नो डाउट क्वालिटीज की कोई कमी नहीं होगी। मुझे जहां तक लगता है कि ऐसा नहीं है कि आपको सिंपैथी दी जा रही है वहां पर,
आप डिजर्व करते हैं और वो आपका एटीट्यूड, वो ऑरा है आपके अंदर, तब आप आकर के खड़े हुए हैं वहां पर, तो इस वजह से रिकमेंडेशन बड़ी आसानी से मिल जाता है। अच्छा। लोगों को बाहर से ऐसा दिखाई देता होगा कि यार थोड़ा सा सिंपैथी कर दी इनके साथ, ऐसा नहीं है। अच्छा सर, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का ये जो बैच होता है, हमने सुना है कि मेल्स कैंडिडेट्स का अलग बैच होता है, फीमेल्स का अलग जी बैच हाँ। होता है, तो क्या वॉर विडोज का भी एक अलग बैच होता है? नहीं SSB? नहीं 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 सर, वॉर विडोज का अलग बैच नहीं होता है। वॉर विडोज नॉर्मल बैच के अंदर ही जाती हैं, क्योंकि अप्लाई करने वाले भी तो 2-4 ही होंगे। जी जी जी। क्योंकि 10 लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि ये सीटें खाली जा रही हैं? जी हाँ, अगर खाली जाती हैं, जी। ऐसा हो सकता है। हम्म, अगर खाली जाती हैं तो नॉर्मल वैकेंसीज में रिवर्ट कर दिया जाता है। अगर टेक्निकल वैकेंसी है, जैसे अब आपने देखा होगा इस फॉर्म को, एसएससी टेक में टेक्निकल एक वैकेंसी रिजर्व है विडोज के लिए और नॉन टेक्निकल एक। अब मान लीजिए नॉन टेक्निकल में कोई नहीं आया, है ना, तो उसको फिर किसी को नहीं दिया जाएगा, वो वैकेट ही जाएगी। अगर टेक्निकल वैकेंसी खाली जा रही है तो वो फिर रिवर्ट कर दिया जाएगा विमेन एंट्री के अंदर, जो 29 सीटें लिखी हैं वहां 30 हो जाएंगी, फिर ऐसा कर दी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने कितने बेहतरीन तरीके से हमें इस बारे में बताया, और मुझे लगता है दर्शकों की हर वॉर विडो को ये जानना जरूरी है उनके क्या राइट्स हैं। कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड ने देश के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, इतनी बड़ी शहादत दी है, तो मेरी आग्रह रहेगी आप सबसे कि इस वीडियो को दोस्तों तक, रिलेटिव्स से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालें, अलग अलग जगह डालें, ताकि जो एक वॉर विडो का राइट है वो उसको ज़रूर पता चले। इसी के साथ थैंक यू सर, 26 जनवरी के इस ऑस्पिशियस दिन में आपने बहुत अच्छा टॉपिक से हमें जागरूकता दी, बहुत अच्छी अवेयरनेस की। थैंक यू सर, थैंक यू एस्पिरेंट्स। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ, ऐसे ही वीडियोस हम जरूर लाएंगे। कमेंट जरूर करिएगा। फिर भी इस वीडियो के बाद किसी प्रकार का कोई सवाल है, कोई वॉर विडो अगर इस वीडियो को देख रही हैं और उनके दिमाग में कोई डाउट्स हैं, तो प्लीज़ व्हाट्सएप करें और एसके सर से स्वयं बात करें। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।